मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नया एक्सरसाइज या अनुक्रम तथा व्युत्क्रम का समानुपात पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस नए चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में क्या है, अनुक्रम तथा व्युत्क्रम। अनुक्रम मतलब एक समान क्रम और व्युत्क्रम मतलब अपोजिट क्रम। उस टाइप के सम्स आपको सॉल्व करने हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज होती है। इसमें केवल आप लोगों को तीर लगाना आना चाहिए। अगर आप लोग एरो सही से लगा लेते हो तो ये बहुत इजी होता है। देखिए सम है, एक मशीन 6 घंटे में 780 बोतलों को भरती है, तो यही मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि किसकी प्रायिकता ज्यादा है, यानी क्या चीज बार बार बोली जा रही है। देखिए ये घंटा 780 बॉटल्स और फिर ये 5 घंटा। इसका मतलब इसमें घंटा, बोतल और घंटे की बात ज्यादा हो रही। तो बस एक तरफ लिख लीजिए घंटा, ब्रैकेट में लिख दीजिए समय और दूसरी तरफ लिख दीजिए बोतल और ब्रैकेट में इसमें लिख दीजिए संख्या, क्योंकि बोतलों की संख्या के रूप में भरा जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 घंटे में कितनी बोतल्स भरती हैं, 780। तो 5 घंटे में कितनी बोतल्स भरेंगी वो हमको निकालना है, पता नहीं है तो हमने क्या लिख दिया x। अब ध्यान से देखिएगा, 6 घंटे में जब 780 बोतल्स भरती हैं, तो अगर यही समय कम कर दिया जाएगा तो फिर बॉटल्स भी कम भरी जाएंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आप 6 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हो तो आपके 780 मार्क्स आते हैं। अगर यही पढ़ाई आप कम समय में करोगे तो फिर मार्क्स भी कम हो जाएंगे। मतलब यहां जब आपने समय को कम कर दिया तो बोतलों की संख्या भी कैसी हो गई, कम। तो इस कंडीशन में दोनों एरो एक ही साइड में लगेंगे। ठीक है, जब दोनों एरो एक ही साइड में लग गए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6/5 लिख देंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, 780/x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आएगा 6 multiplied by x is equals to 5 multiplied by 780। अब इसको सॉल्व अगर हम आगे करते हैं तो क्या आएगा मेरा, x is equals to, ये 6 है, इस डिजिट के अपॉन में चला जाएगा, मीन्स 5 into 780/6। कट करिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कितना आ गया 130। अब 130 के साथ जब आप इस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 13 5 जा 65। तो कितनी बोतलें भरी जाएंगी, याद रखिए 5 घंटे में 650 बोतलें भरी जाएंगी। और यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। देखिए हमने आपको बताया था जब समय कम दिया तो बोतलों की संख्या भी कैसे आनी चाहिए, कम। तो देखिए बोतलों की संख्या कितनी आ रही, 650। इसका मतलब 5 घंटे में 650 बोतलें भरी जाएंगी। और अगर 6 घंटे मशीन चलेगी तो 780 बोतल्स भरी जाएंगी। तो आपको बस ये बगल बगल में कम इसलिए लिख लेना है कि आपको पता चले यहाँ अगर वैल्यू कम है तो यहाँ भी वैल्यू कम आएगी, तो एरो एक तरफ लगेगा। अब अगर यहाँ कम और इस साइड अगर ज्यादा हो जाती तो एरो पलट जाता। फिलहाल यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, इसीलिए एरो एक जैसा और एक ही साइड लगेगा। अब इसी टाइप का मैं आपको दूसरा सम बताने जा रहा हूँ, उसको जब आप देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। आप तब तक इस सम को नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है।
उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए एक तरफ दिया हुआ है घंटे, एक तरफ किलोमीटर, फिर बात आ रही हमारी घंटे की। तो हम इसमें देख रहे हैं कि समय और दूरी इन दो के फैक्टर्स में सम दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे घंटे, ब्रैकेट में लिख देंगे समय, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे किलोमीटर और ब्रैकेट में लिख देंगे दूरी। जब हम इतना काम कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, समय दे रखा है 2 घंटे, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 120 किलोमीटर। उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी पता नहीं, वो हमने मान लिया x। ठीक है, इतना सम आपको सजा लेना है। अब देखिए एरो लगाने की बारी आई, इस तरफ का एरो आप अपने आप लगा लीजिए नीचे की तरफ। अब इधर में एरो कैसे लगाना है वो आपको देखना है। देखिए 2 घंटे जब ट्रेन चलती है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब ज्यादा घंटे चलेगी तो दूरी भी ज्यादा तय होगी। आप मान लीजिए 2 घंटे बाइक चलाते हैं तो 2 घंटे बाइक चलाते चलाते 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब यही आपसे कह दिया जाए कि आप 5 घंटे बाइक चलाओ, तो जब समय बाइक चलाने में ज्यादा दोगे तो दूरी भी आपको ज्यादा कवर हो जाएगी आपसे। तो यहां अगर वैल्यू ज्यादा हो रही है तो यहां पे भी वैल्यू कैसी हो रही है, ज्यादा। जब दोनों पोर्शन में वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब इसका तीर नीचे लगा है तो इसका तीर भी नीचे लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेम तरीका देखिए, 2/5 इक्वल्स टू 120/x। सारी संख्याओं को केवल अपॉन में लिख लेना होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम कैंची गुणे के नाम से भी जानते हैं, तो 2 into x इज इक्वल टू 5 into 120। अब देखिए x को यहीं रोकिए, 2 को अपॉन में लेके चले जाइए, 120 ये आ गया आपका 2। अब देखिए डिजिट कट करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 60 आ गया, इक्वल्स 2 का साइन लगाइए और 5 6 जा 30 यानी 300 किलोमीटर। तो अब देखिए जब लगातार वो 5 घंटे ट्रेन चलेगी तो कितनी दूरी कवर करेगी, वो है आपकी 300 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए यहां जब टाइम ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली 300 किलोमीटर यानी ज्यादा आ गई। इसीलिए जब यहाँ वैल्यू ज्यादा है यहाँ भी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए दोनों एरो एक ही तरफ लगे हैं। तो स्टूडेंट आपको दूसरा सम भी समझ में आ गया। अब इसी टाइप का एक और सम समझ लेंगे तो हमको इस एक्सरसाइज को करने में बड़ी आसानी होगी। आप इस सम को नोट कर लीजिए, मैं इसी टाइप का आपको अगला सम बताने जा रहा हूं। देखिए सर तीसरा क्वेश्चन है, यदि पेपर की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है तो उसी कागज के 2500 ग्राम वजन की कितनी शीट बनेगी। हमको एक तरफ शीट दिया और दूसरी तरफ ग्राम यानी उसका वेट दिया है, तो हम वही करेंगे। एक तरफ लिखेंगे शीट और एक तरफ हम लिखेंगे ग्राम। 12 शीट का वजन कितना है 40 ग्राम, तो कितने ग्राम शीट 2500 ग्राम। शीट का वेट क्या होगा x। हमने बताया था x के तरफ का एरो आप अपने मन से लगा लीजिए। हमने x के तरफ का एरो लगा दिया, किस तरफ से हमको एरो लगाना है। देखिए 40 ग्राम वजन होता है 12 शीट का, अब 2500 ग्राम है यानी वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब शीटों की संख्या भी कैसी होगी ज्यादा। भाई एक कॉपी का वेट अगर 10 ग्राम है तो अगर हम आपसे कह दें कि 100 ग्राम कॉपियों का वेट कितना होगा तो आप लोग जानते होंगे, फिर ज्यादा कॉपियां रखनी होंगी हमको। तो वैसे ही जब 2500 ग्राम शीट की बात हो रही है, 2500 ग्राम वेट की बात हो रही है, तो शीटों की संख्या भी ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे भी एरो
एक तरफ, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू जब ज्यादा आ रही है तो यहाँ पे वैल्यू भी कैसी होगी, ठीक है। अब देखिए सम का सॉल्यूशन सेम तरीका, 12 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2500। वही प्रॉब्लम हमारी क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x इंटू 40 इज इक्वल टू 12 इंटू 2500। x की वैल्यू को यही रखिए, 12 इंटू 2500 अपॉन 40। अब देखिए डिजिट कट कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 से 0 को मैंने कट कर दिया, अब 4 बचा, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब इसका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75, यानी कितनी शीट्स लग गई आपकी, 750, यानी 750 शीट लगेंगी और उनका वेट कितना होगा स्टूडेंट, 2500। तो स्टूडेंट आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या जब 750 आई तब यहाँ उसका वेट भी कितना हो गया, 2500। तो स्टूडेंट आप लोग इन तीनों सम्स को नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये अभी स्टार्टिंग के सम्स थे इसलिए थोड़े से इजी हैं, पर जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी तो सम्स थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे। बट अगर आपने ये एरो लगाना सीख लिया तो आपके लिए कुछ भी टिपिकल नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आए तो हमारे पास व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।